तो मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज भी इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी मौतें हुई, इसलिए कोरोना वायरस की गंभीरता को समझिए। पूरी दुनिया इस वायरस से हलकान में है, आप लोग भी संजीदा हो जाएं। सफ़र से बिल्कुल बचें, कोशिश करें कि घर से बाहर ही ना निकलें, किसी से भी मत मिलिए, घर में रहिए, इबादत करिए, किताबें पढ़िए, माँ बाप की खिदमत करिए, परिवार के साथ समय गुजारिए। ये महामारी एक अजाब बनकर आई है। दुनिया के बड़े बड़े शहर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। राकेश जी की वीडियो देखिए, उन्होंने जर्मनी से अपने देश के नाम एक संदेश भेजा है, सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक हैं, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे। और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्यौहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं तो यंग हूँ और मुझे अगर मेरे में आ भी गया तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, 6-7 दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है। तो बाहर मत निकलिए। बहुत मतलब इससे अच्छा देशभक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता यार। कोई आपको कहीं हथियार लेके बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में बैठना है, बस घर में बैठे रहना है। तो यही है कि अपने घर में बैठे रहिए। बहुत सारी चीज़ें यार, टीवी देखो, मोबाइल, बहुत कुछ है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे ये रुकेगा नहीं। और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ गई जैसे इटली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हो कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे है, जो ऑलरेडी है, उनको फिर वहाँ से उठा के फिर उनको हर जगह शहर में डिप्लॉय करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो। उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस है। तो यार हमारे जो है सोल्जर्स जिसकी इतने लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो घर से बाहर रह के सारे त्यौहार छोड़ के बॉर्डर पे है। तो आपको तो कोई बॉर्डर पे जाने नहीं बोल रहा है, अपने ही घर में रहने बोल रहा है। तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने की, वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। देखा कि राकेश ने किस तरह बता रहे थे कि वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हॉस्पिटल की तादाद लोगों की तादाद से ज़्यादा है। वो बता रहे थे कि हमारे देश की हालत क्या है, अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो अपना देश कंट्रोल नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क वुहान बनता जा रहा है। वहाँ के मेजर बता रहे हैं कि अब हम इस संकट के केंद्र बन रहे हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, तो सारे लोग उसका सहयोग करें और अपने देश को इस बुरे संकट से बचाएं।
लेकिन दुनिया के हुक्मरानों को यह समझना होगा कि ये कुदरत का कहर कहीं उन मासूम बच्चों की आहों का सिला तो नहीं। न जाने कितने मासूमों की चीखें गुम हो गई तुम्हारे फाइटर प्लेन के शोर में। न जाने कितने बच्चे लहूलुहान होकर मर गए तुम्हारे गिराए हुए बमों के फटने से। लाखों बच्चे अपने स्कूल, अपने घर, अपने माँ बाप से हमेशा के लिए जुदा हो गए। तेल के कुओं पर कब्जा करने की हवस में तुम अपने बनाए गए यह रासायनिक हथियारों को परखने के लिए छोटे छोटे खुशहाल मुल्कों को प्रयोगशाला बना दिया। तुम्हारी आंखों के आगे माँ के पेट चीरकर बच्चों को काट दिया गया और तुम चुप होकर अपनी कामयाबी का जश्न मनाते रहे। पानी और साबुन से हाथ धोकर बाहरी वायरस तो मार सकते हो, पर तुमने इंसान के लहू से हाथ धोया है। जिस भी ईश्वर, खुदा, भगवान को मानते हो उससे अपने गुनाहों के लिए रो। आंसुओं से हथेलियों और दामन को साफ करो। आंसुओं से बड़ा कोई सैनिटाइजर नहीं होता। दिल का वायरस तो इसी से मिटेगा। तो जिन मुल्कों ने इस वायरस को गंभीरता से स्टार्टिंग में नहीं लिया वो मुल्क तबाही व बर्बादी की तरफ चले जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जनता कर्फ्यू का पूरे तौर से सहयोग करें और अपने मुल्क को इस बर्बादी से बचाने की कोशिश करें। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।